जहानाबाद प्रतिनिधि कुछ नेताओं के साथ बड़ी बड़ी लॉबी है, जबकि हमारे साथ जहानाबाद की जनता खड़ी है। उक्त बातें हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और नेता रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा ने कही है। वे रविवार को जहानाबाद के एक निजी रेस्ट हाउस में पासी समाज के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से जहानाबाद की दबी कुचली और निचले पायदान पर खड़ी जनता के साथ खड़े रहे और आगे भी उनकी सेवा में खड़े रहेंगे। हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को सम्मान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और हम जनता के बीच उनकी सेवा में हमेशा खड़े रहे हैं। चुन्नू शर्मा ने कहा कि हम जहानाबाद की जनता के मान सम्मान और हक हुक्म के लिए हमेशा से संघर्षरत रहे हैं, इसलिए जनता हमें प्यार और सम्मान देती है। उन्होंने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों का आज प्यार मिला तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। जहानाबाद विधानसभा की सीट पर दावेदारी पेश करते हुए चुन्नू शर्मा ने कहा कि उनके नेता जीतन राम मांझी ने जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की तैयारी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई बड़ी लॉबी नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के छोटे से सिपाही हैं और टिकट लाना हमारे नेता का काम है। श्री शर्मा ने कहा कि वे जीतन राम मांझी के आदेश पर जनवरी में गांधी मैदान में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था, जिसके बाद से वे लगातार चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने पासी समाज के लोगों से जागरूक और संगठित होने का आह्वान किया है। इनको स्वीकार कर लीजिए। चुनु भैया पटना झूमे का खानी हाय जानी, चुनु भैया पटना झूमे का खानी हाय। नारी शक्ति का आदि हमनी के माए बहन की बैठा रहती तो मुट्ठी बंधा डाल के कहल जाए। हमनी जब एक साथ एक बात के लिए सोचेला हमनी बैठल है कि एक बात विचार हमनी कर भाई, तो जब घर के सब एक जगह बैठे व्यक्ति अगर जो डराता है, धमकाता है, उससे डरना नहीं है। भैया बिगड़ी बना जा, हाय कड़ाही छाप मोहर लगा के बिजली बना जा। आयोजित कर प्रमाणित करने का कार्य किया है। यह अत्यंत ही प्रशंसनीय विषय है। तो जो मतदान का सुधार हो रहा है, सबसे पहले सुधार करवा लीजिए। सुधार होगा तभी आप मतदान करने लायक रहें। शिक्षकों की तरफ से आप सभी लोग का दिल से अभिनंदन है, दिल से स्वागत है। ये कार्यक्रम का नाम सम्मान समारोह है। आप जानते ही हैं कि पिछले एक वर्षों से हम विशेषकर पहले भी जहानाबाद में सक्रिय थे, तो हम होने लगे रात करते भी हैं, लेकिन सबको मान सम्मान और सबको प्रेम और भाईचारा ये आप पता कीजिएगा। हम तो अपना पढ़ाई करेंगे, लेकिन आप ऊपर वाले का आशीर्वाद, आप लोग के आशीर्वाद, आप लोग के साथ से अगर मैं आपका एमएलए बन गया तो यकीन मानिए आप एक अलग माहौल महसूस कीजिएगा। कोई नकलची हम नहीं है, हम जो है असली है। और बड़ा दिन आप ही लोग के साथ बैठते भी बैठ भी गए, जहाँ बैठाइए 5 स्टार होटल में भी कहिएगा तो वहाँ भी बैठ के एक तरीके से निकल जाएंगे। कोई बैठने वाला देखिए, ये जहानाबाद विधानसभा चुनाव को लेकर है और आपने देखा होगा कि पिछले रविवार को हमने टोला सेवक सभी जहानाबाद विधानसभा के सभी टोला सेवक को करीब 100 की संख्या में लोग आए थे, उनको सम्मानित किया। और अब अगली कड़ी में पासी समाज का सम्मेलन आज जो है, मतलब ये जो हमारा ये पासी समाज है हम लोग को प्रेरणा देता है। इनका जो कहते हैं कि पारंपरिक कार्य है वो आप जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि खेल खेल में मतलब सुबह उठकर सबसे पहले कहते हैं कि ये तार चढ़ जाते हैं, जो इतना कठिन कार्य है और उसको ये इतना आसानी और सुगमता से कर लेते हैं। तो मेरे अंदर था कि समाज के अंदर सभी वैसे समाज को सबको सम्मानित करना है। और आप धीरे धीरे देखेंगे, अभी पासी समाज के हैं, नेक्स्ट में और भी प्लानिंग होगा और हर वर्ग को हम यहाँ पर जहानाबाद की धरती पर सम्मानित करने का काम करेंगे। चुनाव को लेकर ही तैयारी है। आप जानते ही हैं, हमारे पार्टी ने मुझे आदेश दिया है, हमारे नेता ने मुझे आदेश दिया है, तो हम काफ़ी गंभीरता से जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मेरा और भी गतिविधि, अभी शायद आप लोग को बहुत कुछ दिख नहीं रहा है, हालांकि अंदर मेरा
टीम एक्टिव है और टीम काम भी कर रही है। तो आने वाले दिनों में आपको सब कुछ पिक्चर साफ हो जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता के कहा अनुसार, हम नेता जो कहते हैं वही सुनते हैं। मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं जहानाबाद के विधानसभा सीट पर। एनडीए से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को ये सीट मिलने जा रहा है और हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, भारतीय संस्कृति के हिसाब से इस पार्टी लोगों को बहुत सम्मानित कर रही है। इस पे आप शहरवासी जहानाबाद जिलेवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज तो ऐसे तो मुहर्रम का पर्व भी है। आज से थोड़ा देर में देखेंगे सब लोग जुलूस। जहानाबाद को संदेश देने के लिए हम यही कहेंगे कि हमारा जहानाबाद जो है गया और पटना के बीच में बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छा जगह पर ये स्थित है। हम 30 मिनट में गया पहुंच जाते हैं, 40 मिनट में पटना पहुंच जाते हैं, खास करके इस सड़क के बाद। तो इतना बेहतरीन जगह पर हमारा ये जहानाबाद है। हमको इसको थोड़ा स्पेशल बनाना है कि गया और पटना से के बीच में जाने वाले, खास करके जब भी जो लोग इधर से गुजरे तो जहानाबाद टाउन में होके तो 10 मिनट 15 मिनट समय बिताए। ये इंटरनेशनल रूट भी है। आप जानते हैं कि बोधगया में बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट, पूरे देश के अंदर के टूरिस्ट सब लोग आते हैं और बोधगया में समय बिताने का काम करते हैं। तो उस जहानाबाद ही मेरा लोकप्रिय हो। यहाँ जहानाबाद जिला में बानावर है। आप तो देखे ही हैं कि कितना महत्व है धार्मिकता के व्यू से भी और ऐसे भी पर्यटन के भी। तो हम इस जहानाबाद को स्पेशल बनाना और उसी के लिए संकल्पित हम इस तरह का जो अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मेरा और भी प्रयास। मेरे पार्टी का तो आपने देखा ही है। जो इलेक्शन कमीशन, सरकार का कोई भी संस्था अगर कुछ मूवमेंट लाता है तो इसका मतलब कि ये जन कल्याणकारी है, जनहित में है। हो सकता है क्षणिक कुछ समस्या दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कोई भी समस्या नहीं। इससे मेरा लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगा और हम सभी जो भी यहाँ पर आपने जो कहा कि गरीब लोगों को परेशानी होगा, हम जिस तरह से जिला प्रशासन एक्टिव है, जिस तरह से हम देख रहे हैं मूवमेंट, किसी को भी कुछ भी परेशानी नहीं। सिर्फ परेशानी विपक्ष को होने जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को होने जा रहा है, क्योंकि वो मुद्दा विहीन है। उनका काम है कभी इलेक्शन कमीशन को लेकर, कभी कुछ। अरे जो संवैधानिक संस्था है उनको काम करने दीजिए। आपका काम है चुनाव लड़ना, आप चुनाव में जाइए ना। इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है उस पर वो आपके वो होकर रहेगा और देखिए कि बहुत तेजी से हो भी रहा है। उसके लिए चिंता विपक्ष की बात से कुछ दिन के बाद शायद कुछ आंदोलन की बात कर रही है, बिहार बंदी की बात कर रही है। चुनाव है तो उनको एक मुद्दा चाहिए। अब बिहार बंद करिए, बिहार आंदोलन कह तो रहे, इनके पास कोई भी मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है। अब कुछ पब्लिक में कहने के लिए तो कुछ है नहीं। तो इन सभी मुद्दों पर खास करके झूठ और बेकार की बात फैलाकर चाहते हैं कि बिहार की जनता को गुमराह करना। लेकिन अब बिहार की जनता काफ़ी जागरूक है, इनके बातों में नहीं आने वाले हैं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।